दादी बहुत देर हो गई है, कितनी देर तक हम लोग यहाँ रुकेंगे? अब हमें घर चलना चाहिए। अरे रे रे बिटिया, तू इतनी परेशान क्यों है? थोड़ी देर और रुकते हैं ना, शायद कोई आ जाए। दादी इतनी देर हो गई है और मुझे ठंड भी लग रही है। धीरे धीरे शीत बढ़ता जा रहा है, मुझे घर जाना है। अरे रे रे ठहर जा तो सही, थोड़ी देर रुक जा। अरे अभी तक मौसी तुमने दुकान खुला ही रखा है। अरे रे रे हाँ कल मुहे खुला ही रखा है, मुझे लगा कि तू भूखा होगा, आएगा जरूर। अरे मौसी तुम गांव वालों के विषय में सब जानती हो। भूखा तो हूँ मौसी, जल्दी से मुझे 2 पीठे खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। खा लूंगा फिर निकलूंगा काम पे। अरे रे रे तू इतनी मेहनत क्यों करता है भैरव? हाँ रात का समय हो गया है, घर जाना चाहिए ना तुझे। मौसी यही बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। तुम इतनी रात गए अभी भी पीठे बेच रही हो, घर क्यों नहीं गई? अरे रे रे क्या करूँ, 10-20 पीठे बच चुके हैं, सोचा कि इसे बेच दूं किसी तरीके से, फिर जाऊंगी। बस वही बात मेरे साथ भी है। महाजन कैसे करता है तुम्हें तो पता ही है। बस उसी डर से ज्यादा काम करता हूँ। जल्दी जल्दी महाजन का कर्जा चुका दूंगा तो समस्या दूर हो जाएगी। अरे रे रे ए मुनिया, चल जल्दी से पीठे गरम कर दे काका को। हाँ दादी पीठे मैंने गरम करने को डाल दिया है। अरे बैठ भैरव, ये ले पीठे खा। ओह मौसी तुम्हारे हाथ के पीठे बड़े अच्छे होते हैं, इसे खाकर तो मन भर जाता है। चलो बढ़िया है मौसी। अरे तुम लोग हो तो सब कुछ है, ये लो खा लो और खाओगे। नहीं नहीं मौसी बस हो गया, ये लो तुम अपने पैसे। अरे 2 सिक्के दे रहे हो, मुझे तो एक ही सिक्का चाहिए। अरे मौसी रख लो ना, मुनिया के पास चादर नहीं है, कम से कम एक चादर खरीद लो ना। बच्ची को ठंड लग गई तो बड़ी मुश्किल होगी। ले लो ले लो। अच्छा ठीक है। काका बहुत अच्छे हैं ना दादी? अरे रे रे इस गांव के लगभग सारे लोग अच्छे हैं, हम बस उस कमीने महाजन को छोड़कर सभी बच्चे हैं। तू परेशान मत हो, चल अब चलेंगे हम थोड़ी देर में। भूख लगी है, पीठा मिलेगा क्या? अरे रे तुम कौन हो भाई? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे रे कोई बात नहीं है, पैसे नहीं दे पाओगे मत दो, तुम खा लो भाई खा लो, बैठो। दादी ऐसे दो। अरे रे चुप कर। अरे तुम न होती तो मैं मारा जाता इस ठंड की रात में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रे बाबा एक बात बताओ, यहाँ कहाँ रहते हो? अरे मैं तो पास में ही गांव में रहता हूँ। तुम्हारा गुजारा चलता कैसे है? अरे अब बस चल जाता है, दिन भर किसी न किसी के सहारे चल जाता है। इस बुढ़ापे में काम तो नहीं मिलता है, कभी कभी कोई मदद मिल जाती है, लोगों से गुजारा हो जाता। अरे रे बाबा जब भी मौका मिले मेरे दुकान पे आ जाना, मैं आपको खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दे दूंगी। अच्छा चलता हूँ, तुम सुखी रहो, तुम्हारी सब समस्याएं खत्म हो जाए, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे, खूब मदद करे। अम्मा रात हो गई है, अब हमें भी चलना चाहिए। अरे वाह 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 क्या बात है, दिन में भी बेचती हो रात में भी बेचती हो, खूब कमाई हो रही है, खूब पैसे कमा रही हो। हाँ
अरे रे क्यों आए हो वो बताओ। अरे मौसी क्यों आऊंगा, हाँ तुम्हारे पास। अरे मेरा कर्जा है, ब्याज लेने आया हूँ। वो सब कब दोगी? हाँ बेचकर अच्छी खासी कमाई तो कर रही हो, इसके बाद भी देने में आनाकानी क्यों कर रही हो? हाँ अरे रे दे दूंगी, अभी इतनी भी कमाई नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी ही चुका दूंगी तेरा कर्जा। मैं और ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, और ज्यादा दिन रखूंगी तो मारी जाऊंगी। चलो समझ में तो आ रहा है। सुनो, मेरा कर्जा रख भी नहीं पाओगी, 2-4 दिन के अंदर में इंतजाम कर लो, वरना बड़ा बुरा हाल करूँगा, ये मैं कह देता हूँ। दादी इसके पैसे लौटा क्यों नहीं देती हो? अरे रे कहाँ से लौटाऊं? देख नहीं रही है कैसे हाल है, कमाई तो कुछ खास होती नहीं है, खाऊं खिलाऊं कि उसके पैसे दूं। जल्दी ही कोशिश करूंगी। अब चल, रात बहुत हो गई है, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना है, चल। दादी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे रे पीठे खा ले, 2 बचे हुए हैं अभी भी। दादी वो तुम खा लो। अरे रे नहीं नहीं, मेरे तो पेट भरे हुए हैं, तू खा ले। दो मौसी, जल्दी जल्दी पीठे खिलाओ, अब मजा आ जाएगा। हाँ मौसी, अब मुझे भी पीठे दे दो। अरे भाई, अब मुझे पहले लेने दो। ए भैया सब लाइन से आओ ना। हाँ मैं पहले आया हूँ। दादी ये क्या हो रहा है? इतनी सारी भीड़, हमारी दुकान में तो पहले कभी इतनी भीड़ आई नहीं। अरे रे तू बस पीठा बनाने पर ध्यान दे, मैं इन लोगों को देती हूँ। ये लो भैया। अरे मुझे 10 दो। ये लो। अरे मुझे भी तो दे दो, 6 मांगे थे तब से। दे रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है भाई, मजा आ गया। कल तुम्हारे दुकान से हमारा एक साथी खरीद कर ले गया था। अरे मैंने खाया, क्या स्वाद है, मैं तो पागल ही हो गया। हमारे तरफ तो खूब चर्चा है तुम्हारा। हाँ भाई बहुत चर्चा है, हम तो खूब चर्चा करते हैं। अरे रे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, कोई जादू नहीं है, मैं तो बस मन से पीठा बनाती हूँ, मैं और मेरी पोती। आप लोगों को अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। दादी चावल भी खत्म हो रहा है, मुझे तो लगता है अब और पीठे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे रे तू बस बनाती जा, मैं ग्राहकों को संभालती हूँ, तू परेशान मत हो। अरे रे देखूं तो कितने पैसे हुए। अरे बाप रे, अच्छे खासे रकम हो गए हैं। दादी इतने पैसे तो हम महीने में भी नहीं कमा पाते। हाँ देख तो सही, कितने सारे पैसे हो गए हैं। दादी महाजन को देकर भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे। अरे मौसी क्या बात है, आज तो मैंने देखा तुम्हारे दुकान पर इतने ग्राहक। हाय हाय, मुझे तो समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, इतने सारे ग्राहक कहाँ से आ गए? कोई जादू था क्या? काकी आप जाओ यहाँ से, अब हम लोग दुकान समेट रहे हैं। अरे छुटकी बता तो सही, कुछ जादू था क्या? पहले तो कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई, अब इतनी बड़ी भीड़ क्यों आई है? अरे रे जाना कलमुही क्यों परेशान कर रही है? हाँ जो बिक्री होनी थी सबके किस्मत से होती है। अरे मैं भी तो पीछे लेकर बैठी हूँ, लेकिन कोई मेरा तो नहीं खरीद रहा। अरे रे ये तू जाकर उन पंछियों से पूछ जिन्होंने हमसे खरीदा है। जा यहाँ से। जा रही हूँ, भेद तो मैं निकाल ही लूंगी। हाँ दादी बात तो सही बोल रही थी काकी, आखिर इतने ग्राहक क्यों आए दादी? अरे रे मैंने तुझे कहा था ना, कभी भूखों को निराश नहीं करते हैं। देख आखिर हमें फल मिल रहा है ना। मुझे तो लगता है हमने उस बूढ़े बत्तख को खिलाया, उसी का फल हमें मिल रहा है। चलो चलो अच्छा रहा, महाजन के कर्जे भी चुक जाएंगे।
अरे मौसी, क्या बात है? अब मेरे पैसे जमा कर रही हो या नहीं? वरना मैं तुम्हारे खेत, खलियान और घर तीनों पर कब्जा करूँगा। अरे रे रे, ले कल मुहे, ये ले अपना पैसा, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पैसा? इतना सारा पैसा? अरे कहाँ से, कैसे ले आई मौसी? अरे रे रे, वो तेरा मामला नहीं है, मैं कैसे लाई वो मैं समझूंगी, जा यहाँ से। अरे इतना सारा पैसा ये कहाँ से लेकर आ गई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये पैसे कहाँ से कमाए इसने? पता लगाना पड़ेगा। अरे कितनी मुश्किल से इसका जमीन घर काबू में आने वाला था, वो भी अब चला गया। बड़ी दिक्कत है। दादी, आज भी इतने सारे लोग हैं। अरे रे रे, तू बस देते जा। आज मैंने ज्यादा चावल गूंदा है, आज पीठे भी ज्यादा ही बनेंगे, परेशान मत हो। दादी, आज भी बहुत सारा पैसा है। अरे रे रे, मैं सोचती हूँ अब इस दुकान को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अरे रे रे, क्या सोच रही है मुनिया? दादी, मैं सोच रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ, वो जो उस दिन रात में आए थे वो उसके बाद कभी भी नहीं आए। हाँ, आया तो वो नहीं दादी, उसकी दुआओं की वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। अगर वो आते तो मुझे बड़ी खुशी होती। अरे रे रे, जाने दे बिटिया, हम हर रात इंतजार करेंगे, वो जब भी आए जरूर देंगे। अभी चल इसे बेचते हैं। अरे मुनिया, तू मुझे पहचानती है कि नहीं? तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए हो, अब बहुत अमीर भी हो गए हो। तुम्हारी अम्मा की मुख से चिंता भी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे पहले की तरह दोस्त की तरह रखोगी कि नहीं? अरे पागल है तू तो मेरी बचपन की दोस्त है, और तू ऐसी दोस्त है जिसने मुझे गरीबी में भी साथ दिया है। आजा, अंदर आकर बैठकर पीठे खा। नहीं, मैं पीठे खाने नहीं आई हूँ, मैं तो यूं ही आ गई। गांव भर में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, तुम लोग बहुत जल्दी अमीर हो गए। अरे हम तो सुखी ही हैं, लेकिन एक बात का दुख है। अरे तुझे किस बात का दुख? हाँ, जिसकी दुआओं की वजह से हमें इतनी बड़ी जीत मिली और जिसकी दुआओं ने हमारी इतनी मदद करी, हम उसे इंतजार कर रहे हैं और वो कभी नहीं आया। अरे क्या कहना चाहती है तू? अच्छा, तो ये उसकी दुआओं का फल है। हाँ, ये उसकी दुआओं का ही फल है, लेकिन वो फिर नहीं आया। सबसे अफसोस की बात तो यही है। अरे रे, तू आई है। ले बिटिया, ढेर सारे पीठे ले जा अपने घर, अपनी अम्मा को देना। दादी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे पीठे खिलाए। अरे आप ही हो क्या मीनू? अरे रे, हाँ मैं ही मीनू हूँ। अच्छा, आपके पीठे तो दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, क्या मुझे खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं साहब, आइए आप दोनों बैठिए, अभी हम लोग देते हैं। वाह, क्या स्वाद है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बड़ी सी दुकान बनाए जहाँ पर पीठे भी बिके और भी चीजें बिके। मैं बहुत खुश हूँ, आपने गांव में इतना अच्छा काम किया है। क्या आप करेंगी? नहीं, अरे रे, मैं यहीं पे खुश हूँ, गाँव वालों के बीच में ही खुश हूँ। जितना मुझे मिला है उतना ही मेरे लिए बहुत है, मुझे और की जरूरत नहीं है।
अरे वाह, आप जैसी तो मिलना बड़ा मुश्किल है। आज के समय में ज्यादातर लोग लालची हैं, लेकिन आप दोनों लालची नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी तो एक ही ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, क्या बिटिया, बताओ, कुछ ऐसा है तो मैं पूरा कर सकता हूँ, तो मैं जरूर पूरा करूँगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं एक शख्स का जो उस दिन आया था। उसकी दुआओं की वजह से हमें ये सब कुछ मिला है, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। अरे वाह, ये तो किसी कहानी की तरह लग रहा है। चलो, अच्छी बात है, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। अम्मा, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे रे, तू अपना काम किए जा, जरूर आएंगे, किसी न किसी दिन जरूर आएंगे। काकी, मदद करो मेरी, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है और कालू जी बीमार हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे रे, मुनिया, जा अच्छे से पीठे पैक कर दे और 1000 सिक्के भी लिया। ये ले बिजली। काकी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तो हमेशा से तुम्हारी बुराई करती थी, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अरे रे, ऊपर वाला जब धन देता है तो मदद करने के लिए ही देता है। ये ले जा, कोई जरूरत हो जरूर बताना। दादी, तुमने उसकी मदद क्यों की? देख, उस दिन हमने एक की मदद की थी, हमें दुआएं मिली थी। दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। हमारी कमाई में से एक हिस्सा हमेशा दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। कभी न कभी वो मदद काम आती है। अरे रे, ये क्या रखा? दादी, मैं इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं मेरा मन कहता है आज जरूर आएगा वो। अरे रे, कोई बात नहीं है। अरे, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे रे, आओ, बैठो। मुनिया, दे दो वो जो तूने बचा कर रखा है। अच्छा, हाँ अम्मा, देती हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी थी। मुझे तो लगा आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन आपके पीठे मिल गए, मेरी भूख मिट गई। अरे रे, आपको कभी भी भूख लगे आप यहाँ जरूर आ जाना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। दादी, वो तो नहीं आया, देखो किसी और ने खा लिया। अरे रे, तू एकदम बेवकूफ है। ये जिसने खाया हो सकता है यही वो हो, है ना? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि किसकी करी और किसकी नहीं। देख, किसी भी रूप में कोई भी आ सकता है। हाँ, ये बात तुमने ठीक कहा दादी। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुक्कू और जूजू था। कुक्कू का एक दोस्त था जिनका नाम जग्गू कौवा था। वो दोनों हमेशा इकट्ठे रहते थे। कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जग्गू अभी तक नहीं आया। अभी कुक्कू ने ऐसा कहा ही था कि जग्गू भी आ जाता है। लो, नाम लिया और तुम्हारा दोस्त आ गया। आंटी, मैं कुक्कू को लेने आया हूँ। आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत मजा आएगा हमें एक साथ घूमने में। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, आज मुझे भी कुछ दाना जमा करना है, मौसम बदलने वाला है। तुम ऐसा करो, तुम अपने छोटे भाई को भी आज साथ लेकर जाओ। हाँ भाई, मुझे भी साथ लेकर जाओ ना, आपको तंग नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मगर अपनी बात याद रखना। ओके भैया। फिर जग्गू, कुक्कू और जुज्जू घोंसले से निकलते हैं। फिर तीनों सैर के लिए घने जंगल में जाते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। आज तो हवा ऐसे चल रही है कि पंख हिलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठंडी हवा। जग्गू दोस्त, जरा ध्यान से।
हाँ हाँ कुक्कू, तुम चिंता न करो। बहुत देर तक वो आसमान की सैर करते रहते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ा नीचे जाकर कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। फिर वो तीनों मिलकर कुछ खाने की तलाश करने लगता है। दोस्त वो देखो, जमीन पर कुछ अनाज पड़े हुए हैं। फिर वो तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं और अपने ध्यान दाना खाना शुरू करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला और एक शिकारी बड़ा सा जाल उन पर गिरा देते हैं। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। जग्गू और जूजू डर जाते हैं। शिकारी उन तीनों को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है और भूख भी जोरों की लगी है। शिकारी तो हमें दाना खा लेने देता, फिर बाद में पकड़ता। मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम दोनों परेशान ना हो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। आप कोई आइडिया सोचो। थोड़ी देर बाद जुजू कहता है, भाई आइडिया, क्यों ना हम शोर मचाए, ये शिकारी तंग होकर हमें खुद ही छोड़ देगा। जग्गू और कुक्कू को जुज्जू का आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो तीनों मिलकर शोर मचाने लगता है। उन तीनों का शोर सुनकर शिकारी मुस्कुराने लगता है। ये क्या, ये तो हमारे शोर से भी खुश हो रहा है। हाँ, लगता है इसे हमारा शोर मचाना अच्छा लग रहा है। अब क्या करें हम? आप चिंता ना करें, जुज्जू आपके साथ है, किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पहले तो जैसे कोई अच्छा मशवरा दिया है तुमने। मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी घर वापस आ गई थी। अपने बच्चों को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान होती है। अब तो रात होने वाली है, अब तक बच्चे वापस क्यों नहीं आए हैं? सब ठीक हो, कहीं बच्चे कोई मुश्किल में न फंस गए हो। मम्मा चिड़िया परेशान बैठी थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ गोरी बहन, जग्गू सुबह यहाँ आया था। वो कुक्कू और जुज्जू के साथ बाहर खेलने गया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे। चिड़िया, तुम परेशान ना हो, चलो मिलकर ढूंढते हैं उन्हें। वहाँ जग्गू, जुज्जू और कुक्कू पिंजरा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आखिरकार कामयाबी हो जाती है, क्योंकि शिकारी ने पिंजरा का दरवाजा दाना डालते समय सही से बंद नहीं किया था। याहू, हमने कर दिखाया, खुल गया पिंजरा। कुक्कू और जुज्जू पहले बाहर आ जाते हैं और जग्गू अभी अंदर ही था कि शिकारी आ जाता है। डर के मारे कुक्कू और जुज्जू वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि शिकारी फिर से पिंजरे को ताला लगा देता है और जग्गू बेचारा फिर से कैद हो जाता है। जुज्जू, तुम घर जाओ, मैं अभी जग्गू को लेकर आता हूँ। नहीं भाई, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। जुज्जू, तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे, अब चुपचाप मेरी बात मानो और चली जाओ यहाँ से। अच्छा भाई। कुक्कू फिर से वापस उड़ता है और जग्गू के पास आता है। जग्गू बहुत उदास बैठा था। जग्गू, तुम चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। तुम क्यों आए हो? शिकारी तुमको फिर से पकड़ लेगा। जाओ यहाँ से, जल्दी करो। वो दोस्ती क्या जो मुश्किल समय में साथ छोड़ जाए। कुक्कू, वो सामने शिकारी आ रहा है, तुम छुप जाओ। फिर कुक्कू छुप जाता है। शिकारी जग्गू को दाना डालकर फिर से चला जाता है। जुज्जू भी अपने भाई के पीछे पीछे आ जाता है। भाई, मेरे पास एक उपाय है, मैं ये पत्थर लेकर आया हूँ। तुम फिर आ गए? ये देखो भाई, ये पत्थर बहुत तेज है, हम इससे पिंजरे को खोल सकते हैं। जल्दी करो भाई, शिकारी फिर आ जाएगा। फिर बड़ा भाई कुक्कू जुज्जू से पत्थर लेकर पिंजरे के दरवाजे पर जोरों से मारता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा टूट जाता है और
जग्गू जल्दी से पिंजरे से बाहर आ जाता है और फिर वो तेजी से उड़ते हुए सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी भी बच्चों को ढूंढने घर से निकलने ही वाली थी कि बच्चे सब आ जाते हैं। मेरे बच्चों कहाँ चले गए थे तुम? फिर जुज्जू बड़े मजे से अपनी बहादुरी की कहानियाँ सुनाता है, जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, किसी भी मुश्किल समय में ऐसे ही डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड़िया एक दिन स्कूल जा रही थी कि वहाँ सुंदरी कौवी आती है। गुड़िया बात सुनो, क्यों ना आज खेलने चलते हैं? जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होगा तो घर चले जाएंगे। क्या तुम ये क्या कह रही हो सुंदरी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और हम फेल हो जाएंगे, और अगर मम्मा को पता चला तो वो भी बहुत नाराज होंगी। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, हर वक्त भाषण ही देती रहती हो। सुंदरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया भी स्कूल चली जाती है। क्लास में मिट्ठू टीचर बच्चों से पूछता है, अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं जबकि वो चीज हमारी ही होती है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। फिर गुड़िया हाथ खड़ा करती है। सुंदरी कौवी धीमी आवाज में गुड़िया से कहती है, गुड़िया मुझे भी बता दो कि क्या जवाब है इसका। लेकिन गुड़िया नहीं बोलती। सुंदरी बेचैनी से 2-3 बार पूछती है, मगर गुड़िया नहीं बताती। हाँ गुड़िया, तो बताओ। टीचर जी, वो चीज है हमारा नाम, जो हमसे ज्यादा दूसरे पक्षी इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुमने। फिर स्कूल से छुट्टी हो जाती है। गुड़िया तुम बहुत बुरी हो, क्या जाता तुम्हारा। अगर तुम मुझे जवाब बता देती तो। सुंदरी, अगर मैं हमेशा तुम्हें जवाब बताऊंगी तो फिर कभी पढ़कर आगे नहीं बढ़ोगी और इस तरह तुम फेल हो जाओगी, फेल। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जाओ जाओ यहाँ से, ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है। सुंदरी कौवी गुड़िया से नाराज हो जाती है और गुड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया उदास बैठी थी। गुड़िया बेटी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मम्मा, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। मगर क्यों बेटा, तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है और गुड़िया रोने लग जाती है। मत रो मेरी बेटी, देखना एक दिन उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ऐसे उदास मत बैठो, जाओ कुछ देर बाहर खेल आओ। फिर गुड़िया उदास होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। फिर अचानक तेज हवा चलती है। गुड़िया का खुद पर काबू नहीं रहता और वो नदी में गिर जाती है। वहाँ एक सुनहरी मछली गुड़िया को नदी से बाहर निकालती है। आपका धन्यवाद सुनहरी मछली। कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम यहाँ क्या कर रही थी? इस तरफ तो कोई भी नहीं आता। सुनहरी मछली, मैं बस कुछ समय अकेले रहना चाहती थी। चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनहरी मछली, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस इतनी सी बात, तो आज से तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं भी बहुत दिनों से यहाँ अकेले ही रह रही हूँ। अच्छा, मगर क्यों दोस्त? मैं दरिया में अपने मम्मा पापा के साथ रहती थी। पिछले दिनों हमारे दरिया में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गई। सुनहरी मछली उदास होकर ऐसे कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर दोस्त तुम परेशान ना हो, तुम्हारे मम्मा पापा जल्द आ जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी।
ठीक है दोस्त, जरूर आना। फिर गुड़िया जब भी अपनी पढ़ाई से फ्री होती तो अपनी दोस्त सुनहरी मछली से मिलने जरूर आती। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स होते हैं। सुंदरी और बबली कबूतरी दोनों फेल हो जाते हैं और गुड़िया की फर्स्ट पोजीशन आती है। गुड़िया बहुत खुश होती है। बबली, गुड़िया ठीक ही कहती थी, मगर हमने उसकी बात ही ना मानी। हाँ, और उल्टा उससे नाराज हो गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बबली, चलो हम उससे चलकर माफी मांग लेते हैं। फिर सुंदरी और बबली गुड़िया से माफी मांगती है। गुड़िया उनको माफ कर देती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सहेलियाँ मुझे वापस मिल गई। तुम जानती हो कि मेरी एक और सहेली भी है। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपनी सहेली से। फिर वो तीनों नदी पर सुनहरी मछली के पास जाती है। गुड़िया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मेरे मम्मा पापा आ गए। गुड़िया बहुत खुश थी कि सुनहरी मछली को उनके मम्मा पापा मिल गए, मगर उदास भी थी क्योंकि उसकी बहुत अच्छी दोस्त उससे दूर जा रही थी। गुड़िया, उदास क्यों होती हो? हम है ना, अब हम कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगे। गुड़िया सहेली, अब हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। फिर गुड़िया भी अपनी सहेलियों की बात सुनकर खुश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।